ताली तो बजाए। अरे जमानाचे झमाझम ताता थैया जमानाचे झमाझम ताता थैया नगर में राजा नाचे प्रजा नाचे बांसुरा सब पे बैठे बैठे बांसुरा वाले बैठे बजावे हाजी सुंदर
भगवान के प्राकट्य उत्सव मनाए जाते, आनंद उत्सव मनाते। तत्पश्चात ओकर नामकरण संस्कार कर जाते गुरु वशिष्ठ द्वारा। गुरु सेवा के लिए ले जाते, फिर जनक जी के राज्य में प्रवेश करते। एक समय फूल के बगिया में सीता जी से भेंट होते। फिर सीता स्वयंवर रचे जाते। आप सबों संत महात्मा के महाराज से श्रवण पान करते। तत्पश्चात सीता स्वयंवर में बड़े बड़े योद्धा मर रहे, धनुष उठाए वाला बड़े बड़े योद्धा रहे, धनुष हिला भी नहीं सके। लेकिन भगवान राम रहा लेकर ऊपर गुरु कृपा से गुरु के प्रणाम करके वो उठाए जाते। उस धनुष सब खुद भगवान राम के प्रणाम कर लेते। चाप छूटे भगवान के प्रणाम। तुरंत सीता स्वयंवर के लिए आ जाते। लखन भैया तीर में खड़े रहते। अब विवाह मनोरम होते ना, अब सीता मैया फूल के हार धरे खड़े रहे। जब फूल के हार धरे खड़े रहे, राम भगवान है रघुकुल के तिलक बोला कैसे झुके। ओकर सखी मन है जनक जी महाराज के इशारा करते, महाराज एक कनक झुकेल करें हमर सखी के सीता मैया के हाथ दुखत हुई धरे धरे। का बात मोर घर रघुकुल के तिलक रहे, अयोध्या का राजकुमार है, मैं झुकेल कहूं नहीं बने दाई। ओकर गुरुजी तीर इशारा करते, गुरुजी तो चेला लेकर झुके लग कहा। गुरुजी कहते देख लोग लेकर बात है, हम बीच में सियान में काबर फंसबो, तू मन जानो यह तुम्हार मनोरम के बात है, लइका लइका तू मन जानो। अब फिर झटझट कोनो नहीं रहना तो दूल्हा छोटे भाई के अबर रोल रहे है ना, बहुत रोल रहे। तब छोटे भाई के सब सखी मन कहते तोर भैया लेकर ना कैसे न कर झुकल कर दे। अब भगवान राम है कैसे बड़े भाई झुकल कर दे, मर्यादा विपरीत हो जाती। सखी मन कहते चल ठीक है, हमार सखी की नहीं बनते, यही हम तो भाभी ये माता समाने का तो अच्छा लगत रही जब ऊपर हाथ पिरात हुई। लक्ष्मण जी कहते हो इमर तो भाभी माने एक हाथ पिरात हुई। तुरंत युक्ति बनाए और साष्टांग दंडवत कर देते रघुवर राजा रामचंद्र जी के। मैया सीता ओकर गला में तुरंत हार डाल देते। एक नहीं ओकर बाद चारों महारानी रखे और चारों महाराजा अयोध्या में एक साथ प्रवेश करते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, चारों रानियों की, चारों दूल्हा सरकार की। अयोध्या में आनंद उत्सव छा जाते, बड़ा आनंद के माहौल रहते। समय व्यतीत होते। भगवान राजा रामचंद्र जी वनवास, माता सीता लक्ष्मण सहित हो जाते। समय व्यतीत हुए, रावण सीता मैया के हरण कर लेते। भगवान राम खोजे लगते, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखै सीता मिलनै। भगवान अनंत अनंत लीला करते हुए वानर सेना हनुमान जी आदि नंदिल आदि से सहयोग से लंका जाए बर पुल बांधे। लंका में आगे हनुमान जी द्वारा लग जाते। अनंत अनंत राम कथा आप तो श्रवण करत रहो, लेकिन ये दास के वचन ये संक्षिप्त रूप से आप रामायण श्रवण कराओ। पर धन पत्थर मानिए, पर प्रिय मातु समान। कैसे रहना चाहिए? बोलो सियावर रामचंद्र की। पर धन पत्थर मानिए, पर प्रिय मातु समान। इनमें जो हरि ना मिले तो तुलसीदास जुबान, तो तुलसीदास जुबान। तुलसीदास जी संपूर्ण रामचरित मानस में यह उपदेश अनंत अनंत उपदेश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि पर धन पत्थर मानिए। दूसरे के धन को पत्थर के समान मानो, और दूसरे की नारी, दूसरे की प्रिया जो है उसको माता के समान मानो। पर धन पत्थर मानिए और पर प्रिया
मातु समान, और इनमें जो हरि नाम मिले। तो बाबा तुलसीदास जी कहते रामचरित मानस को ही व्यर्थ मान लेना। ये तुलसीदास जुबान। और चतुर्थ श्लोकी में रामचरित मानस के सुंदर चतुर्थ श्लोकी में इनको प्रणाम करें आप सभी हाथ जोड़ करके। ओम आदोरा तपोवनादिगमनम् हरत्रात्रिकं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुवर्णं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिर्धरणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहरणम् एतद्वै रामायणम्। बोलो श्यावर रामचंद्र की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। ऐसे तुलसीदास बाबा जी लोग प्रणाम करत आओ भजन के माध्यम से रामचरित मानस के श्रवण करन और सीधे कृष्ण कथा में प्रवेश समय को नाम लेते। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आए कहत सुनत आए, कहत सुनत आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आए कहत सुनत आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आदित्य तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आदित्य तारे। वो सूर्य वंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुबन बानी बानी बानी। श्री राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के। घर त्याग भय वनवासी तो किया क्या सिर भर के, घर त्याग भय वनवासी तो किया क्या सिर भर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी रानी रानी। श्री राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। फल में सभी छुपा भर के भिक्षा आया कर करके, छुपा भर के भिक्षा आया कर करके। वो जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, वो जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के।
सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेश लायो, सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेश लायो। श्री राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। मैया धीरज मत खोना, मेरा शपथ मत रोना, मैया धीरज मत खोना, मेरा शपथ मत रोना। श्री राम शीघ्र आएंगे, मेरा शपथ मत रोना, श्री राम शीघ्र आएंगे, मेरा शपथ मत रोना। राम के भरोसे जीवे तो, राम के भरोसे जीवे, राम जी की रानी रानी रानी। श्री राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम। श्री राम कहीं साधारण हो तो लक्ष्मी नारायण, श्री राम कहीं साधारण हो तो लक्ष्मी नारायण। मैं युगल चरण का सेवक, मैं गाता हूँ रामायण, मैं युगल चरण का सेवक, मैं गाता हूँ रामायण। ओ राम जी की माया बस, ओ राम जी की माया बस, राम जी ने जानी जानी जानी। श्री राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। आँखियों में पानी पानी पानी। श्री राम सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय जय श्री राम। तो प्यारे अब सीधे कृष्ण कथा की ओर और आप सभी प्रवेश करें। रामचरितमानस राम कथा को यही प्रणाम करते हैं। तो रघुवर राजा रामचंद्र जी भगवान किस वंश में अवतार लिए महाराज? सूर्य वंश में। और भगवान श्री कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम है वो कृष्ण वंश जो चंद्र वंश में अवतार लिए। तो चंद्र वंश का निरूपण सुंदर सुंदर से संतों द्वारा
गाथा गाई जाती है। अरे चंद्रवंश में राजा हुए, वो राजा उग्रसेन, उनकी पत्नी का नाम पवन रेखा रहा। राजा उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा। उनके कोई संतान नहीं थे महाराज। शांति बराबर के बैठे, बराबर शांति। तो उग्रसेन महाराज की पत्नी का नाम पवन रेखा। पवन रेखा को कोई संतान नहीं था। एक समय सखियों से वन भ्रमण के लिए निकल पड़ती है पवन रेखा। उस वन में मायावी राक्षस रहता है जिसका नाम द्रुमलिक। वो मायावी राक्षस अपना स्वरूप उग्रसेन महाराज के जैसा बना, और वो नितांत वन में रानी पवन रेखा गुम हो जाती है, भटक जाती है सखियों के संग से। उस स्थान पर वो मायावी राक्षस उग्रसेन का स्वरूप बनाता है और पवन रेखा से मिल जाता है, सहवास की कामना करता है। तत्पश्चात पवन रेखा को जैसे ही पता चला कि अरे पवन रेखा श्राप देने को उद्यत होती है, और उतने में वो द्रुमलिक नामक जो राक्षस था वो हाथ जोड़ लेता है कि मेरी आशीर्वाद है कि इनके अखंड शक्तिशाली संतान हो। कैसे महाराज? अखंड शक्ति, उनके शक्ति की सराहना सभी करेंगे, ऐसा शक्तिशाली रहेगा। वहां से आ जाते हैं और उनसे फिर एक संतान जन्म होता है। जिस समय वो संतान जन्म लेता है अशुभ सा संकेत होने लगता है। हमारे रथ रूम में कोठी है, ऊंचे छोड़ के आऊंगा अब हल्ला कर कोठी है। सब वो संगीत वाले मन जान रहे चढ़ोतरी दिन आधा आधा महाराज कहा था। घर वाले भैया आज ड्यूटी लाई तो बता वो सामने से छबना रेती गिट्टी वाले करा दे ढलाई। लुटेरा कथा सुनाइए, मैं सब लुटेरा है कोठी के घर के लगे बोरी बोरी पाए हुए। सब प्यारे अशुभ से संकेत हुए लगे। स्वान ये मेरे काधन सियानाथ बैठो जे है अच्छा रहे। एक आध का अंदर राय दे एक आध करेंट वाले निकल बड़े बड़े लेकर कर गांव में बैठ बैठ जाते नहीं काफी आते। अरे मन नवा 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 अभी नहीं हो है ना महाराज महाराज यही मेरे बैठ जाओ करे मुंह करके सिया। अब अशुभ से संकेत होए लगे। स्वान आकाश की ओर मुख करके रोए लगे। अनंत अनंत जब अशुभ संकेत होए लगे तो सबला भय हो गए। अंधियारी रात आ गए, उही में पवन रेखा से कंस के जन्म होते। जन्म से ही वरदान है सब। नारद जी आते संदेश बताते कि देख यह तो वंश के नाश करैया है, तका किया जाए पत्तम तो के यमुना नदी में प्रवाह कर। गुरु के आदेश संत के वचन मान के ओला प्रवाह कर देते। ओकर भाई रहते सूर से ओल रख लेते काकल ले गए भगवान रखते पालते पोसते बड़े करते। जैसे बड़े होते पता चलते में हाँ मथुरा के राजा के संतान जाते उग्रसेन लही बंदी बना के कारावास में डलवा देते। अपने हो जाते राजा अखंड बलवान रहे। एक समय जरासंध के दूठन बैला ढीला अब ओल जरासंध के राज्य में कोनो पकड़िए नहीं, जरासंध भलो नहीं पकड़ सके। ओकर दुआरी में साकर में बंधाए रहता है धीराज। अब वो भागत 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 मथुरा आ जाते।
मथुरा में हाहाकार हो जाते। अब मथुरा में कंस के अंगना में आ जाते और जब बोलेंगे तो पूरा जब पथरा टाइल्स रहते मन चूर ले टूट जाए। अतेक बलवानो बैला मत कंस कंस निकले से एक आकर कहते महाराज घूम दे कहते कंस काला घूच दे। कंस का मुंह काय है बच्चे गीस अब दोनों को गोल धर के घुमाई सीधा छोड़ी सुना तो वह जरासंध के अंगना में जा भर दोनों चर ले महल हाल गए। जरासंध पता लगवाए अतेक बलवान होने अब पता चलते कंस कितना बलवान रहे। जे जरासंध जैसे अधर्मी जे बैल पकड़ नहीं सके तेरा सब लड़का खिलौना का घुमा किसका ऊपर अंगना में जा गिर कहा मथुरा कहा कंस के अंगना जरासंध के अंगना भगवान के अतेक शक्तिशाली कोने के जरासंध पता लगवाते तो कहते मथुरा का राजा कंस अपन पुत्री मन के बिहार कर देते ओकरा संग अस्ति और प्राप्ति कंस के भी बहन जिकर नाम रहे देवकी। और देवकी भले चचेरी बहन थी लेकिन बहुत प्रेम करे कंस। और यदि भगवान के अनन्य भक्त रहे एक ही युग में 3 भक्त भयंकर भक्ति कर रहे। ध्यान भक्त होकर के श्रवण पान करना। कुछ क्षण की गाथा बची है इसके बाद झांकी का दर्शन करें। 3 भक्त ऋषि सपत्नी अखंड तपस्या करें भगवान दर्शन देते कहते ले बता का चाहिए वरन भैया तो मन कहते भगवान चाहो तुम समान सुत। भगवान कहते मोर सम कवन दोराव लेकिन ते तपस्या करे मोर संतान के तो मोर सन नहीं है मिहि तोर संतान बन के वचन देते। प्रथम जब पति पत्नी तपस्या करते रहते गृहस्थी खेला। अब दूसरैया तपस्या करते भगवान कर भगवान ने चाहो तुम समान जा मैं तोर घर बेटा बन के बहुत वरदान दे। फिर तीसरैया तपस्या करे भगवान कहते अहू धन बोल दे कि गीस और ओहू बोल दे चाहो तुम समान सुत। भगवान कहते रहा ले और जैसे रहा ले कि साइड ला देखी से वही में जल रहा और जल में अपन स्वरूप ला देखी से और वही स्वरूप में अपन पीला पीतांबरी ला दुपट्टा बस जैसे भगवान धारण करी जैसे ओढ़ी तुरंत ओकर आह्लादनी शक्ति प्रकट हो जाते जलकिशोरी राधा जी। तीसरैया गले कहते हो मैं तो घर अवतार चाहे वृक भानु सूता की कहे कोई कीरति सूता कहे कोई राधा कहे लेकिन नहीं। अब यदि देवकी विवाह चिंता सताए लगे कंस अब वर ढूंढे लगे उन्होंने दिखे वसुदेव जी प्रिय मित्र रहे। वसुदेव जी का संदेश भेजते वसुदेव जी आते ओकर सुंदर से ब्याह कराते। जब सुंदर से ब्याह कराते ओकर बाद कंस के प्रिय बहिनी रहा। कंस कहते मैं तो छोड़े पर चल रथ में बैठार के कंस खुद रथ हाकत चले लगे। जब रथ हाकत चले लगे तब जैसे दुआरी निकलने वाला रथ मथुरा निकलने वाला रथ आकाशवाणी हो। आकाशवाणी जब गर्जना करके आकाशवाणी होए तो आकाशवाणी कहते कंस तू जिसको इतने लाड प्यार से जिस लाडली को ले जा रहा है ना तो यही लाली का यही देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। और काल के बात सुने जैसे कंस किसी आगे और काल के भय से तुरंत नीचे रथ से कूदे और देवकी केस पकड़ के उतारे लगे। तो प्यारे वहां पर सुंदर जिससे केस पकड़ के उतारी कंस भय से भरी देवकी और संगे में रहे वसुदेव जी तुरंत कहते दे और तलवार ला निकाले। और जैसे तलवार ला निकाली वसुदेव जी कहा नहीं झन 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 कहा दे और वतन तलवार ला निकाल दे। आकाशवाणी का कहो काल के कथे एकर 8वां लाल काल होई ना ये रही तभी 8वां लाल होए ना रहेगा बस न बजेगी बांसुरी इसे ही
आज मैं मार डालूंगा। बस देख 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 नोला एक आग तन माना प्रमित मोरो बात सुन ले।